हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सभी लोग बोर्ड रिजल्ट का बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इंतजार भी कर रहे होंगे। लगभग आप लोगों की जो कॉपी चेकिंग की प्रोसेस है 75% तक लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वीडियो में बताया था कि लगभग 5000 टीचर्स की ड्यूटी लगी है आप लोगों की बोर्ड कॉपियां चेक होने में। ये मैं उत्तराखंड बोर्ड का बता रहा हूँ। ऐसे यूपी बोर्ड में भी लगभग अगर हम बोले बच्चे जो थे हमारे 52 लाख टोटल कुल बच्चों की संख्या थी क्लास 10th और 12th की मिला करके, तो उसमें काफी टाइम लगेगा कॉपी चेक होने में। ठीक है, बाकी जो बोर्ड रिजल्ट आएगा दोनों चाहे हम उत्तराखंड बोर्ड की बात करें या यूपी बोर्ड के रिजल्ट की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 4 या 5 दिन का अंतर रहेगा रिजल्ट आने में। बाकी अगर हम रिजल्ट की बात करें तो लगभग 20 तारीख तक आप लोगों के यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा और 25 से 28 के बीच में उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही अदर स्टेट चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर हरियाणा बोर्ड हो या फिर पंजाब बोर्ड हो, ठीक है, या फिर राजस्थान 10th 12th, ठीक है, तो इनका जो रिजल्ट है वो लगभग जो उम्मीद अभी तक 15 से 25 तारीख के बीच में लगभग हर स्टेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जिनके एग्जाम हाल ही में खत्म हुए हैं। कॉपियों की जो चेकिंग की प्रोसेस है वो लगभग लगभग हर स्टेट की 75% तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट अब कई कॉपियां, अब जैसे कॉपियां चेक हो रही हैं तो उसमें कई बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जिन्होंने गलती से बीच में 2 पेज मान लो चिपके हुए थे तो वो गलती से उनके छूट गए हैं। तो उनको कई बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा एक पेज छूट गया है या फिर वो चिपका रह गया, हमें ध्यान नहीं रहा। तो कई गलतियां ऐसे करके आए हैं। तो आपको एक चीज ये क्लियर कर देता हूँ कि जो कॉपी चेक करने वाला टीचर होता है वो हर एक पन्ने को पलट पलट के देखता है और लास्ट में जब आप आंसर कंप्लीट मतलब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं और जहां पर आप खत्म करते हैं उसके बाद भी टीचर 1 या 2 पेज पलट करके देखता है कि बच्चे ने कहीं गलती से पेज छोड़ दिया नहीं, क्योंकि जो टीचर्स आपकी कॉपी चेकिंग में लगाए जाते हैं वो 100% उनको मतलब प्रिपेयर किया जाता है, कैसे कॉपियां चेक करनी जाती है, पूरा उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चे अगर क्योंकि वो हर एक चीज को ध्यान में रख करके उनको अब बताया जाता है कि किस तरह से कॉपियां चेक करनी है और बच्चे क्या-क्या गलती करते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे टेंशन में हैं कि उन्होंने छोड़ दिया है या फिर क्वेश्चन नंबर गलत डाल करके आ गए तो टेंशन फ्री रहें, क्योंकि कई बच्चों के ये प्रश्न भी आ रहे थे कि सर हमने गलती से प्रश्न उत्तर किसी और का था बट हमने वहाँ पे प्रश्न नंबर गलत डाल दिया है। तो जो एग्जामिनर है वो आपके ठीक है, अगर आप एग्जामिनर को समझ में आ जाता है कि हाँ ये उस प्रश्न का आंसर है तो आपको वहाँ वो नंबर ज़रूर दे कर के जाएगा। फिर कई बच्चों की ये कमेंट्स आए थे कि सर जैसे अथवा में आ जाता है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है? तो कई बच्चे कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनको सब आता है, तो वो क्या करते हैं, वो ऊपर वाला भी जो मेन क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में एक आपको क्वेश्चन दे दिया, उसी के और या अथवा करके आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने वो कर दिया, दोनों कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कोई आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, आपको 4-5 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। मान लो 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 में से आपको किन्हीं 4 क्वेश्चन्स का आंसर या 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि वो 5 के 5 क्वेश्चन कर देंगे। अगर ऊपर के कोई 1-2 गलत भी हो गए तो वहाँ बाकी जो 3 होंगे वो तो सही होंगे कम से कम, तो उसमें नंबर मिल जाएँगे। तो यहाँ पे जो एक आपकी गलतफ़हमी रहती है कि नंबर आपको मिल जाएँगे, ये आप एक गलतफ़हमी दूर कर लें। जो टीचरों को प्रशिक्षण दिया जाता है वहाँ पे उनको पहले ही ये क्लियर कर दिया जाता है कि अगर 5 में से दिए गए हैं कि 3 प्रश्न करने हैं, ठीक है? क्वेश्चन आ गया कि इनमें से जो नीचे प्रश्न दिए हैं 5 में से 3 प्रश्नों का जवाब देना है, आपको आंसर देना है, उत्तर देना है। तो अगर आप पाँचों के 5 करके आ जाते हैं तो जो टॉप 3 आपके प्रश्न रहेंगे, मान लो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया, प्रश्न 5वां पहले कर लिया, फिर प्रश्न नंबर 3 पहले कर लिया, फिर प्रश्न नंबर 1 किया, फिर प्रश्न नंबर 2, फिर प्रश्न नंबर 4, इस तरीके से आपने सभी पाँचों के 5 क्वेश्चन्स के आंसर दे दिए। बट जो एग्जामिनर होगा वो सिर्फ स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन देखेगा, चाहे वो पहला हो, चाहे 5वां हो, चाहे चौथा हो, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन चेक करेगा, अगर उन तीनों में से अगर आपके तीनों सही हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर मान लो आपके स्टार्टिंग का पहला गलत है तो अगले 2 सही है, तो मतलब स्टार्टिंग के 3 ही क्वेश्चन चेक होने हैं। तो ये कन्फ्यूजन आई होप आप लोगों की दूर हो गई होगी। फिर कई बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर 10th वालों के लिए बता दूं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी, क्योंकि जो बच्चों के क्वेश्चंस थे वो ये आ रहे थे कि सर क्लास 10th में प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर के पास होंगे या फिर प्रैक्टिकल में अलग या फिर प्रैक्टिकल में अलग और थ्योरी में अलग पास होना है। तो 10th वालों के लिए क्लियर पहले ही नोटिस आ गया था कि जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इस बार क्लास 10th के बोर्ड पेपर दिए हैं,
वो उनका जो नियम ये है कि क्लास 10th का प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में मिलाकर के 33 नंबर होने चाहिए। एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बच्चा है जिसके इधर आए हैं प्रैक्टिकल में कितने नंबर 15 नंबर, 20 में से 15 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गए एक सब्जेक्ट में। अब उसको टोटल 33 का आंकड़ा पार करना है। तो अब 33 नंबर लाने के लिए उसको कम से कम थ्योरी में जो आपका लिखने वाला पेपर आता है 80 नंबर का, तो 80 में से आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए? 33 नंबर लाने के लिए, ठीक है, 15 नंबर आपके आ चुके हैं, तो इधर आपके 15, 16, 17, 18 टोटल 18 नंबर और आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए 33 नंबर। कम से कम जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो है 33 मार्क्स और थ्योरी और प्रैक्टिकल मिलाकर के कितने होने चाहिए? 33 नंबर होने चाहिए। आई होप कि ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब फिर यहाँ कंफ्यूजन आ जाती है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए कि क्लास 10th के लिए ये रूल है तो क्लास 12th के लिए क्या रूल है? तो क्लास 12th वालों के लिए रूल अलग है। वहाँ पर अगर हम बच्चे बात करें क्लास 12th वालों के लिए तो उनके लिए ये रूल है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पास होना है। थ्योरी में आपको जैसे आपके 70 नंबर का आपका मैथ का पेपर हो गया, ठीक है? मैथ का पेपर आपका 70 नंबर का है, तो 70 का अगर हम 33% बात करें, इसको मैं आपको एक एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ कि आपको कितने नंबर चाहिए होंगे, ठीक है? जैसे आपका 70 नंबर का पेपर हुआ, 70 में से आपको कितने चाहिए? 33% चाहिए, ठीक है? तो 70 में से आपका 33% बनता है लगभग साढ़े 23 नंबर, ठीक है? अगर आपके 70 में से साढ़े 23 नंबर आते हैं, तब आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने का, वो होता है कंप्लीट, यानी साढ़े 23 नंबर आपको यहाँ चाहिए थ्योरी में। ऐसे ही 30 में से आपको कम से कम जो प्रैक्टिकल जो आपका मार्क्स होते हैं 30 मार्क्स का, तो 30 में से कम आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए बच्चों, वो आपके बनते हैं लगभग साढ़े 9 नंबर, मतलब 10 नंबर अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपको अगर पास होना है 12th के किसी भी सब्जेक्ट में, तो थ्योरी में आपको कम से कम 24 नंबर लाने होंगे और प्रैक्टिकल में कम से कम 10 नंबर, तब जाकर के आप पास होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी में लेकर के आ गए हैं 70 में से 70 नंबर और इधर प्रैक्टिकल में आप अब्सेंट हैं, ठीक है? तो आपके रिजल्ट में क्लियर लिखा आ जाएगा कि आप फेल हैं। तो कोशिश करेंगे प्रैक्टिकल वगैरह छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिकल बाद में भी एग्जाम हो जाता है, थोड़ा फीस वगैरह वहाँ चार्ज लगता है। तो एक इस डाउट को आप क्लियर करके चलेंगे कि जो बच्चे हमारे क्लास 12th में जिन्होंने एग्जाम दिया है, उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पास होना है। फिर कई क्वेश्चन ये आ रहे थे बच्चों की तरफ से, सर ग्रेस मार्क्स किसको मिलते हैं? तो ग्रेस मार्क्स देखो उन बच्चों को मिलते हैं जो बहुत ही कम नंबरों से फेल हो रहे होते हैं। मान लो एक बच्चा है जो मतलब उसका लगभग ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, 5 में से आपके 4 सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर आ रखे हैं। बट और जो ग्रेस मार्क्स मिलते हैं वो फाइनल लास्ट में जाकर के मिलते हैं जब आपका टोटल स्कोर काउंट होता है। ऐसा नहीं कि मैथ का टीचर आपकी मैथ की कॉपी चेक कर रहा है और वहाँ पर आप उसको लग रहा है कि यहाँ पर मैथ में इसके लगभग 25 नंबर आ रहे हैं तो इसको 8 नंबर की ग्रेस देकर के पास कर दो, ऐसा नहीं है। जब आपकी पूरी फाइनल लिस्ट तैयार हो जाती है तब उन बच्चों का फाइनल चेक किया जाता है कि किस बच्चे को कौन सा बच्चा कितने नंबर से फेल हो रहा है। अगर आपको मिनिमम 8 नंबर चाहिए होंगे और देखो मैक्सिमम आपको 2 सब्जेक्ट में ही ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं जब कोई बच्चा फेल हो रहा होता है बहुत ही कम अंकों से, तो उसको बोर्ड की तरफ से 8 नंबर का बोनस अंक समझ सकते हैं कि बोनस नंबर मिल जाते हैं कि उसको उसका 1 साल खराब ना हो, तो उसको पास कर दिया जाता है। फिर अब बात करते हैं कि बैक पेपर सिस्टम। बैक पेपर सिस्टम अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बैक पेपर सिस्टम लागू नहीं था। अब तक क्या हो रहा था कि कोई बच्चा अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, तो उसको वो 365 दिन दोबारा उसी क्लास में निकालने पड़ते थे। बट अब ये सिस्टम उत्तराखंड में पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इस बार जो 2023-24 में बच्चे पेपर देंगे, ठीक है? और एक डाउट और अपने मन से निकाल देना है कि बोर्ड पेपर नहीं होंगे, ठीक है? बोर्ड पेपर हर साल होंगे, जैसे हो रहे थे वैसे होंगे, बट इसमें चेंजेस ये हो सकते हैं कि आप पहले एक बार बोर्ड पेपर हो रहा था, अब 2 बार आपके बोर्ड पेपर होंगे, यानी 6 टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड की तरह जैसे सीबीएसई पैटर्न है, सेम वैसे ही आप ये समझ के चलो लागू हो सकता है। बट अभी तक वह ऑफिशियल लेटर नहीं आया है कि ये होगा ही होगा, ठीक है? बट मान के चलो कि लगभग आपका 70-80% क्लियर है कि ये सिस्टम इस बार से लागू होने वाला है। बाकी जो बैक पेपर की बात कर रहा था, बैक पेपर आपका 100% श्योर है कि इसी बार से लागू हो जाएगा। बैक पेपर सिस्टम क्या है? देखो बैक पेपर में भी जैसे आपके ग्रेस मार्क्स मिलते थे पहले आपको 2 सब्जेक्ट में, वो ग्रेस मार्क्स आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा। ग्रेस मार्क्स को ही रिप्लेस करके यहाँ पे
ठीक है, 2 बैक पेपर आप दे सकते हैं। आप मान लो 5 सब्जेक्ट आपने पेपर दिए हैं, 5 में से आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट ही, ठीक है। अगर मान लो कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो पूरा ही फेल होगा, उसके लिए बैक पेपर नहीं है। तो जो बच्चा कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो उसका फॉर्म दोबारा भरेगा और विद इन 1 मंथ के अंदर-अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और 15-20 दिन के अंदर आपका दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है। मान के चलते हैं हम 25 तारीख को आपका रिजल्ट आया 10th 12th का और आप देख रहे हैं कि आप 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। बट ये 2023-24 के लिए बता रहा हूँ, जो बच्चे इस बार क्लास 10th और 12th में आए होंगे। तो जैसे ही आपको पता चला फेल हैं, आप अपने स्कूल से कॉन्टैक्ट करके आप फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद आपका दोबारा री एग्ज़ाम होगा उन दोनों सब्जेक्ट्स का और अगर आप पास होते हैं तो वो आपके फाइनल दोबारा मार्कशीट आएगी आपके स्कूल में, उसमें आपके पूरे दोबारा मार्क्स अपडेट हो जाएँगे। ठीक हो गया और इसके अलावा अभी आप लोगों ने देखा कि एनसीईआरटी बुक्स में सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, तो आपने एनसीईआरटी बुक्स आई होप कि देख ली होंगी और अभी मार्केट में तो आई नहीं है, कुछ बुक्स अवेलेबल है बट लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बुक्स कब तक आएँगी? तो बुक्स लगभग आप लोगों के बच्चों अभी अप्रैल, मई उधर जाके जून, जुलाई में जाकर के आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएँगी जुलाई के मंथ में, ठीक है? जुलाई मंथ तक सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएँगी मार्केट में और गवर्नमेंट स्कूल्स में लगभग आपके क्लास 8th तक तो अभी मार्च अप्रैल, मई में आपकी बुक्स मिलना स्टार्ट हो जाएँगी और बाकी जो उधर हमारे 9th से 12th तक के बच्चे हैं, इनको जुलाई अगस्त में जाकर ही किताबें मिलेंगी। बाकी तब तक आप हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट या फिर एनसीईआरटी की जो वेबसाइट है, वहाँ से जाकर के आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई का नुकसान नहीं करना और कई कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे स्कूल में 11th की पढ़ाई स्टार्ट हो गई क्योंकि कुछ बच्चों ने जो इस बार 10th की एग्ज़ाम दे दिए हैं, अभी उनका रिज़ल्ट नहीं आया है तो उनके स्कूल में पढ़ाने के लिए बुला रहे। तो देखो अच्छी बात है कि अगर आपको अभी से बिना रिज़ल्ट आए आपका नेक्स्ट क्लास अगर पढ़ा रहे हैं, तो आपने भी उसको हल्के में नहीं लेना है, अभी से आप तैयारी कर दो। बाकी रिज़ल्ट आप लोगों का सभी का अच्छा आएगा। भगवान से प्रे करूँगा कोई बच्चा भी फेल ना हो जो इस वीडियो को देख रहा हो, सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे। और इसके अलावा आपको मैं बता दूँ कि जो हमारी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ क्योंकि लगातार मैं बच्चों को बता रहा हूँ कि अब उनको इधर-उधर ना भटकना पड़े। तो मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। सिंपल आप गूगल में जाकर के आपने टाइप करना है कंबोज सर। ठीक है, आप कंपोस्टर टाइप करेंगे, आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी। आप देखेंगे यहाँ पे composer.com लिखा रहा है। इसके आप जस्ट होम पेज पर ही क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या-क्या मिलेगा, ऊपर आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है, ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर है, ब्लॉग है, कमेंट सेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएँगी। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, यहाँ पे 9 से 12 एनसीईआरटी बुक्स सारी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अवेलेबल मैंने करा दी हैं। और नीचे आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक्स डिलीटेड सिलेबस 2023-24 जिन बच्चों ने पुरानी किताबें खरीदी हैं, वो यहाँ पर जाकर के आप अपना 9, 10th, 11, 12th जिस क्लास में आप हैं, उसका डिलीटेड सिले सॉरी डिलीटेड सिलेबस पूरा चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक-एक पेज नंबर, एक-एक एक्सरसाइज, एक-एक क्वेश्चन जो कटा है आपके सिलेबस से, वो पूरा आपको बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जाएँगे, अभी 10th के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो बुक्स हैं, उनका सॉल्यूशन अपलोड किया जा रहा है धीरे-धीरे, बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट्स का आ जाएगा। तो अभी आप देखेंगे कि इस तरह से आपको सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स के जो नई एनसीईआरटी बुक्स आए हैं, कंप्लीट उनका सॉल्यूशन है। तो इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो बच्चे अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने अभी से ही ओल्ड मॉडल क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड बोर्ड के डाल दिए हैं। यूपी बोर्ड के बहुत जल्दी आ जाएंगे। बाकी उत्तराखंड बोर्ड के हमने लास्ट 2017 तक की अगर हम बात करें, 2017 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर और उनकी आंसर शीट आ चुकी है। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे फिजिक्स है, फिजिक्स के अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये फिजिक्स का पूरा सॉल्व्ड आंसर शीट टॉपर की नोटबुक जो है वो हमारे सामने खुल करके आ गई है। तो इस तरह से आप कंप्लीट देख सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो इस तरह से आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट करके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आप पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए। नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, कॉपियाँ चेकिंग हो रही है, उसमें कई बच्चे कुछ कॉपियों में ऐसे भी देखने को हर साल मिलता है कि पैसे रख कर के आ जाते हैं, बट पैसे रखने का कोई फायदा नहीं होता है। उल्टा वो पैसे भी टीचर बिना किसी को बताए
ऐसा नहीं होता है, कैमरे लगे होते हैं, कुछ भी निकलता है, कुछ भी लिखा होता है, टीचर सब कुछ शेयर करता है, ठीक है, और वो पूरा आपके बोर्ड को भेजा जाता है। अगर कुछ भी निकलता है, भले 10 रुपए निकले उसमें से, वो पूरा आपके बोर्ड को जाता है। और कई बार वो आपके पैसे, आपकी कॉपी वगैरह भी मीडिया में दी जाती है कि बच्चे इस तरह से क्या-क्या हरकतें करते हैं। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, आई होप सभी ईमानदारी से और अच्छे से एग्ज़ाम देकर के आए होंगे और सभी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ट विशेज़ आपके रिज़ल्ट के लिए। जब भी रिज़ल्ट आएगा, लाइव रिज़ल्ट चेक करेंगे हम सभी का। तो बस बेसब्री से इंतज़ार है कि रिज़ल्ट आए और देखते हैं कितने बच्चे मिठाई भेजते हैं। लास्ट ईयर कुछ बच्चों ने ज़रूर भेजी थी जिन्होंने लाइव हमारी क्लासेस जॉइन की थी, तैयारी की थी। और बाकी अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा।